बादल गरजे, ज्यादा तेज नहीं, बस हल्की सी गूंज। घर की भी अपनी आवाज थी। लकड़ी की बल्लियां धीरे धीरे चरमराती थी और हवा कोनों से होकर ऐसे गुजरती थी जैसे कोई शांत मेहमान। मुझे लगता है मैं सुन पा रहा हूँ, उसने फुसफुसा कर कहा। दादी ने संतोष से सिर हिलाया। रसोई से माँ की आवाज आई, कोई प्लेट्स ले आओ। लड़का जल्दी से उठा, ध्यान रखते हुए कि चाय न गिरे, और अंदर भागा। फर्श उसके पैरों के नीचे ठंडा था। उसने प्लेट्स उठाई, थोड़ी अलग अलग थी, लेकिन जानी पहचानी, और मेज पर रख दी। उसके पिता पास में बैठे थे, एक पुराना रेडियो ठीक करते हुए। रेडियो की हल्की खड़खड़ाहट बारिश की आवाज में मिल रही थी। तभी अचानक एक धीमी सी धुन सुनाई देने लगी। सब एक पल के लिए रुक गए। धुन पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन जरूरी भी नहीं था। वह कमरे में बस इतनी भर गई कि बाहर की बारिश के साथ घुल जाए। दोपहर का खाना एक शांत, साथ बिताया गया पल बन गया। गरम चावल, सादी दाल, ताजी चटनी। खाने से भी भाप उठ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले चाय से उठ रही थी। वे सब साथ बैठे, कम बोले, ज्यादा मुस्कुराए। खाने के बाद लड़के ने माँ के साथ बर्तन धोने में मदद की। पानी की छींटें हल्के से गिर रही थी और माँ वही धुन गुनगुना रही थी जो रेडियो से आई थी। जाकर आराम करो, उन्होंने कहा। आज का दिन उसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन सोने की बजाय वह फिर से खिड़की के पास चला गया। बारिश अब फिर से हल्की हो गई थी। बाहर की दुनिया साफ लग रही थी, जैसे उसने गहरी सांस ली हो। पानी के छोटे गड्ढों में धुंधला आसमान झलक रहा था और वह चिड़िया अब पेड़ के नीचे शरण ले चुकी थी। वह वहीं बैठा रहा, खाली कप हाथ में लिए, जो अभी भी हल्का गर्म था। दादी फिर से उसके पास आई और उसके कंधों पर धीरे से एक शॉल डाल दी। अभी भी सुन रहे हो? उन्होंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। वे दोनों फिर से चुपचाप बैठ गए, लेकिन वह खामोशी खाली नहीं थी। वह भरी हुई थी गर्माहट से, समझ से, और उन पलों से जिन्हें